हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर लैंडफॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। आई हैव एडेड सम एक्स्ट्रा नॉलेज बट द मेन सोर्स इज़ एनसीईआरटी क्लास 11th जियोग्राफी। सो आज लैंडफॉर्म्स मतलब जो अर्थ पे जो लैंडफॉर्म्स रहते हैं और उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक थ्रू रनिंग वाटर हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, ग्लेशियर हो गया, विंड्स हो गया, वेव्स हो गया. These all type of agents affect the landforms and their evolution. In today's video we are just going to cover the running water के आपकी जो रनिंग वाटर है उससे कौन से एक तो लैंडफॉर्म्स बनते हैं एंड हाउ डू दे इवॉल्व। तो रनिंग वाटर का जो सबसे पहला लैंड आपको जो सबसे पहला एजेंट या फिर जो लैंडफॉर्म बनाने में हेल्प करने वाला जो एजेंट है दैट इज़ रिवर्स। सो वील फर्स्ट डिस्कस अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ रिवर्स। सो इट गोज़ लाइक दिस। सबसे पहले जो आपका रिवर्स रहता है ना, दे आर नॉट रिवर्स, वो ओवरलैंड फ्लो करता है, मतलब बहुत बड़े एरिया में फ्लो करता रहता है। इतना मान लो ऐसा पूरा एरिया जो है इट कवर्स होल ऑफ इट। यहाँ पे शीट इरोजन हो रहा रहता है, लाइक पूरा का पूरा ग्राउंड के ऊपर का सॉइल पूरा चला जाता है। रेन वाटर इट फ्लोज लाइक अ थिन शीट, इट रिमूव्स द फाइन सॉइल यूनिफॉर्मली, लाइक एक जगह से नहीं रिमूव होता है, यूनिफॉर्मली पूरा शीट की तरह चला जाता है। एंड अप टिल दिस स्टेज यहाँ पे एक भी चैनल नहीं बनती है। अब जब आपका लैंड परफेक्टली स्मूथ हो जाएगा, नहीं, जब आपका लैंड रहता है इट्स नॉट परफेक्टली स्मूथ, तो कहीं पे ऐसे पत्थर होंगे या फिर कहीं पे माउंटेन्स होंगे। दिस विल क्रिएट स्मॉल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ वाटर पाथ इस इन स्मॉल पाथ्स, ऐसे पाथ्स बन जाएंगे जो कि ज़्यादा स्मूदर हैं इन कंपैरिजन टू अदर एरियाज़। वहाँ से वाटर ज़्यादा स्मूथली निकलने लगेगा। यहाँ पे जो वाटर फ्लो करेगा ये शीर फिक्शन करेगा इन सारे एरियाज़ पे एंड इसकी वजह से स्मॉल चैनल्स बनना शुरू हो जाएंगी। इन चैनल्स को वी कॉल रिल्स, जो स्मॉल चैनल्स बनेंगी। जब ये रिल्स हैं, जब ये वाइडन अप हो जाती हैं, दे फॉर्म गलीज जो कि डीप होती हैं और परमानेंट होती हैं। सो पहले आपका शीट इरोजन होगा, क्योंकि शीट इरोजन एक ऐसी जगह पे ज़्यादा अच्छे से हो सकता है जो कि स्मूथ है, बट अर्थ सरफेस इज़ नॉट दैट स्मूथ, देयर विल बी वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन स्मॉल पाथ्स। ये जो पाथ हैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से चैनल्स बन जाएंगी, इन चैनल को रिल्स कहा जाएगा। जब ये रिल्स वाइडन हो जाएंगी और डीप हो जाएंगी देन देयर विल बी गलीज। जब बहुत सारी गलीज अलग अलग जगह से आके मिलने लगेंगी, दिस विल फॉर्म वैली जो रहता है इट्स अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब वैली में एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वैली का एवोल्यूशन। एक वैली का एवोल्यूशन कैसे होता है। तो एक जो रिवर है आपकी वो पहले यूथ फेज़ में रहेगी, तो वो जो वैली रहेगी उसका वी शेप वैली फॉर्म होगी, मतलब नीचे लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है, वर्टिकल इरोजन इज़ मोर। यहाँ पे आपके वाटरफॉल्स रहेंगे, कैस्केड्स रहेंगे, रैपिड्स रहेंगे। ये क्यों रहेंगे? क्योंकि अभी आपका जो ग्राउंड है इट इज़ नॉट स्मूथ, देयर आर रॉक्स, देयर आर माउंटेन्स, इसलिए यहाँ पे वाटरफॉल्स रहेंगे, कैस्केड्स रहेंगे। जो वाटर है वो इनिशियल लैंड स्लोप में ही बहेगा, यहाँ पे कोई भी न्यू वैली कार्व्ड आउट नहीं हो पाएगी। मार्शेस रहेंगी क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह रहेंगी जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर रहेगा विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू द मेन रिवर और टू द ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब है कि यूथ स्टेज में एक वैली में पुअर ड्रेनेज सिस्टम रहता है। देन धीरे धीरे जब वो नीचे आती रहेगी रिवर, इट विल रीच मिडिल या फिर मैच्योर एज, यहाँ पे लेटरल इरोजन होने लगेगा, मतलब अब वैली जो है वो नीचे नहीं काट रही, साथ
अगल बगल भी काट रही है, साइड कटिंग ज़्यादा होने लगेगी, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। नॉट जस्ट वर्टिकल कटिंग बट हॉरिजॉन्टल कटिंग टू वर्टिकल कटिंग स्लोज डाउन एंड साइड कटिंग इंक्रीजेज। वैली इसके कारण वाइड हो जाएगी और वैली की साइड जो है वो कोलैप्स और रिट्रीट होना शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ meanders बनना शुरू हो जाएंगे। इन जस्ट फ्यू मिनट्स वी विल सी व्हाट आर meanders। इसके साथ साथ इस जो ड्रेनेज ये जो फेज़ रहेगा वैली का मैच्योर या मिडिल फेज़, यहाँ पे ड्रेनेज नेटवर्क विल बी गुड, सो स्टैग्नेंट वाटर नहीं रहेगा। डाउन कटिंग होगी बट स्लोअर होगी और वाइडर फ्लड प्लेन रहेगा इस स्टेज में और वाटरफॉल्स कम हो जाएंगे। ओल्ड जब हो जाती है एक वैली तो यहाँ पे लेवलिंग हो चुकी होती है, इसका मतलब है मैक्सिमम लेटरल सॉइल इरोजन पूरा हो चुका है, वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स हो जाते हैं और लैंडस्केप लेवलिंग हो जाती है, मतलब ऑलमोस्ट प्लेन जैसा इलाका आ गया है। फाइनल रिजल्ट में आपका पेनेप्लेन बन जाता है विच इज़ अ इरोजनल प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बाय लॉन्ग टर्म इरोजन। मतलब एक रिवर जब बहुत समय तक इरोजन करती रहेगी तो वहाँ पे पेनेप्लेन बन जाता है। इसी के साथ साथ मैनाडनॉक्स बन जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये वो रॉक्स रहते हैं जो कि पेनेप्लेन के ऊपर रह जाते हैं बिकॉज दे आर रेजिस्टिंग रॉक और उनका इरोजन नहीं होता है। So these both words are given in NCERT like this only, so keep them in mind. Then हम बात कर रहे थे कि आपका meanders क्या होता है। ये जो लूप लाइक चैनल जो बनता है उसको meanders कहते हैं। meanders में जो अंदर का साइड रहता है, यहाँ पे जब वाटर आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। ये जो प्लेसेस रहती हैं दे आर कॉल्ड स्लिप ऑफ बैंक्स, मतलब जेंटल इनर बैंक meanders के जहाँ पर डिपोजिशंस होता है। और इन जगह पे जो एक्चुअल डिपोजिशन होगा उनको कहते हैं पॉइंट बार्स। जो स्लिप ऑफ स्लोप पे जो डिपोजिशन अकम्पलेट हो जाता है उसे कहते हैं पॉइंट बार्स। जो आउटसाइड का रहता है उसको कट बैंक्स कहते हैं। यहाँ से इरोजन होता है बिकॉज वेलोसिटी इज़ हाई, सो रिवर विल टेक द ग्रेडियंट्स फ्रॉम दिस साइड एंड देन जब ये मान ली इसका ओरिजिनल पाथ रिवर का ये था, देन यहाँ पे डिपोजिशन हो गया टाइम के साथ। तो ये जो एक एरिया है जो कि ओरिजिनल एरिया से हट गया है, दिस इज़ नोन एज ऑक्सबो लेक। इसके बारे में विल डिस्कस फर्दर। So this is it. Now we will discuss कि इरोजनल लैंडफॉर्म्स कौन से होते हैं। आपकी जो एक रिवर रहती है या फिर रनिंग वाटर रहता है, इट क्रिएट्स टू टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, इरोजनल लैंडफॉर्म्स एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजन मतलब एक जगह के सामान का जहाँ से इरोजन हो रहा है वो लैंडफॉर्म्स, और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। इरोजनल लैंडफॉर्म में आपके 4 लैंडफॉर्म्स हैं, वैलीज, पॉट होल्स एंड पंजेस, इंसीज्ड एंड एंट्रेंच meanders एंड रिवर टेरेस। वैली में आपका NCERT में 3 टाइप्स दिए गए हैं बट देयर कैन बी मोर। फर्स्ट वन इज़ वी शेप्ड वैली, जहाँ पे आपका वर्टिकल इरोजन ज़्यादा हुआ हो, हॉरिजॉन्टल कम हुआ हो। फिर होते हैं गॉर्जेस, जहाँ पे आपका ऑलमोस्ट पैरेलल हुआ रहता है इरोजन। ये हार्ड रॉक्स में बनते हैं। इसका जो एग्जांपल है, इट इज़ कावेरी रिवर में जो होगनेकल के पास में जो कावेरी रिवर का इरोजन है, इट इज़ इन गॉर्जेस। एंड कैन्यंस जो होते हैं वो दे आर लाइक गॉर्जेस बट यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं। हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक में होता है ये। इसका एग्जांपल है रिवर कोलोराडो। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है, जब इरोजन होगा तो धीरे धीरे होगा, इसके कारण स्टेप्स क्रिएट हो जाएंगे। पॉट होल एंड पंजेस होते हैं। पॉट होल होता है जब आपके रिवर बेड के नीचे आपके बहुत सारे पेबल्स, सैंड, ब्लंडर्स आते रहते हैं। जब इनका रोटेशन और एवर्जन होगा बहुत समय तक तो इन जगहों पे पॉट होल्स बन जाएंगे।
ओके, बाउल शेप्ड होल्स बन जाएगी क्योंकि रिवर अपने साथ पेबल्स ला रही है, सैंड ला रही है, ब्लंडर्स ला रही है। विथ टाइम जब इन पेबल्स, सैंड, ब्लंडर का रोटेशन होता रहता है, एवर्जन होता रहता है, तो आपका जो रिवर बेड है उसमें ही बाउल शेप के होल्स बन जाते हैं। दे आर नोन एज पॉट होल्स। देन प्लंजेस होते हैं आपके वाटरफॉल के नीचे होने वाले जो डीप होल्स हो जाते हैं। डीप बेसिन फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ वाटरफॉल होता है तो नीचे के एरिया पे स्ट्रेस जाता है, फ्रिक्शन जाता है, तो उसके एग्जैक्ट जो नीचे एरिया रहेगा वहाँ पे आपका होल हो जाएगा बोल शेप्ड, उसको कहते हैं प्लंज होल्स। देन इंसीज या फिर एंट्रेंच्ड मिएंडर्स जो रहते हैं आपके नॉर्मली वो फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं या फिर डेल्टा प्लेन्स में पाए जाते हैं। बट कुछ समय आपको बहुत डीप और वाइड मिएंडर्स रॉक में भी मिलते हैं। ये इट इज़ वेरी रेयर बट मिलते हैं, एंड इनको आप कहते हैं इंसीज्ड एंड एंट्रेंच्ड मिएंडर्स। देन आपका आता है रिवर टेरेस। जब आपका फ्लैट रिवर के आसपास का जो एरिया रहता है इट इज़ नोन एज रिवर बेड और या फिर रिवर प्लेन। जब रिवर प्लेन कि आपकी जो रिवर है इट इज़ कंटिन्यूसली डूइंग वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल इरोजन। ये एक रिवर है, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा एरिया है अभी हॉरिजॉन्टली, बट जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इट विल डू मोर ऑफ वर्टिकल इरोजन। वर्टिकल इरोजन होगा तो वर्टिकली एरिया बढ़ जाएगा और हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ये जो एरियाज बचेगा आसपास का, the area which was once covered by the river, this floodplain is known as river terrace. अब हम बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहले आएगा एल्यूवियल फैंस, बिकॉज दे आर वेरी फर्टाइल फैंस। सो जब आपकी कोई भी रिवर है इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ माउंटेन एंड इट इज़ रीचिंग द फुट हिल ऑफ द माउंटेन, वो एक फैन शेप का डिपोजिशन वहाँ पे उस एरिया में फैन शेप का डिपोजिशन हो जाएगा। और कॉरेस, इसका जो मटेरियल रहता है इट इज़ कॉरेस मटेरियल, मतलब दरदरा रहता है। ये जो डिपोजिशन है इसके ऊपर स्ट्रीम्स तो बहती ही रहती हैं और वो लगातार अपनी पोजीशन भी शिफ्ट करती रहती हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग चैनल्स भी बनते हैं जिनको अपन कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। इनका जो एरिया रहता है वो कोन की तरह रहता है। तो जो ह्यूमिड एरिया है वहाँ पे कोन का शेप लो रहेगा और जेंटल स्लोप रहेगा। जो एरिड या फिर सेमी एरिड एरिया है यहाँ पे कोन का शेप हाई रहेगा और स्टीप स्लोप रहेगा। आई होप यू गेट इट। जो आपकी रिवर आ रही है पहाड़ से, व्हेन इट रीचेज द बेड, द फुट हिल्स, वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है पानी की, तो उसके साथ जो ग्रेडियंट्स आ रहे रहते हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और जब वो फैन के शेप में डिपॉजिट होंगे तो दे आर कॉल्ड एल्यूवियल फैंस। देन आता है फ्लड एरियाज। फ्लड एरियाज आता है कि जो फ्लैट एरिया रिवर के अलोंग रहता है उसको कहते हैं फ्लड एरियाज। इसमें रिपीटेड फ्लडिंग होती रहती है। ड्यूरिंग फ्लडिंग रिवर फ्लोज, हाँ, और वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब फ्लड होती है तो रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। वेलोसिटी डिक्रीज़ होने के कारण फाइन सेडिमेंट है वो फ्लड वाले एरिया पे ही रह जाते हैं जो डिपॉजिट हो जाते हैं, और ये बन जाते हैं फर्टाइल लैंड्स, मोस्ट फर्टाइल लैंड्स, फ्लड प्लेन्स जो रहते हैं। नेचुरल लीवीज, ये रेस्ड एम्बैंकमेंट होते हैं रिवर के आसपास के। इनको ऐसे समझिए कि एक जो नदी है वो बह रही है, तो सबसे पहले जो रहेगा उसके जो दरदरे सेडिमेंट्स है, कोरस सेडिमेंट है, वो रिवर के आसपास ही सेटल हो जाएंगे फ्लड के समय, और जो फाइनर सेडिमेंट हैं वो दूर जाके सेटल होंगे। इसकी वजह से जो रिवर के आसपास का एरिया है विच इज़ नियर टू द रिवर, वहाँ पे ज़्यादा उठा हुआ एरिया रहेगा, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा दरदरे सेडिमेंट हुए हैं, और जो उससे जैसे जैसे आप दूर जाओगे वहाँ पे सेडिमेंट पतले होते जाएंगे, तो इसकी वजह से एक उठा हुआ एरिया क्रिएट हो जाएगा।
इसका मतलब है कि रिवर चैनल बिकम्स हायर देन द फ्लड प्लेन्स लाइक दिस, ये यहाँ से रिवर जा रही है एंड ऐसा। देन पॉइंट बार्स होता है जब आपके मिएंडर्स के अंदर वाले एरिया में, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड द पॉइंट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू पॉइंट बार्स इन दैट डायग्राम, बट जब इनर बेड्स में मेंडर में आपकी डिपोजिशन शुरू हो जाती है, क्यों होती है? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है और यहाँ पे कंटिन्यूस डिपोजिशन शुरू होता है। अब जब आपकी यही डिपोजिशन होती रहेगी तो आपकी ऑक्सबो लेक्स भी बनती रहती हैं। ये देखिए, ये एक मिएंडर है, ये ऐसे ऐसे बह रहा है, विथ ईयर्स इसकी और ज़्यादा हो जाएंगे कर्व, आफ्टर सम टाइम ये कर्व्स मिल जाएंगे एंड इनके बीच में जब आपका डिपोजिशन शुरू हो जाएगा तो ये वाला एरिया नॉर्मल रिवर से दूर हो जाएगा। दिस एरिया इज़ नोन एज एक्सबो लेक्स। ये डिपोजिशन के कारण होते हैं। ये अबंडेंट लूप लेक्स भी कहलाती हैं। डेल्टा रहते हैं जो आपके रिवर माउथ पे होते हैं। डेल्टा इज़ ऑल्सो ट्रायंगुलर फैन शेप्ड लाइक एल्यूवियल फैंस। इसके मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको एक डेल्टा और एल्यूवियल फैन में। द डिफरेंस इज़ कि डिपोजिशन जो है वो बहुत सॉर्टेड रहते हैं विथ क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन, अनलाइक एल्यूवियल फैन में आपका डिपोजिशन क्लियर नहीं रहता है। दरदरा और क्लेई मटेरियल एंड वेरी फाइन मटेरियल इज डिपॉजिटेड इन द सेम प्लेस। बट इन डेल्टाज जो सबसे दरदरा मटेरियल रहेगा, कोर जो मटेरियल रहेगा, इट विल सेटल फर्स्ट एंड जो फाइनर मटेरियल है इट विल बी कैरीड आउट इनटू द सी। सो दिस वाज इट। दिस आर द लैंडफॉर्म्स मेड बाय आपका these are the erosional and depositional landforms made by running water. In the coming videos we'll cover the landforms made by groundwater, made by glacier, and then made by winds and waves too. That was it for today. Thank you.